Hello everyone, I'm Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra online learning platform. Today I'm going to discuss about OPEC, that is Organization of the Petroleum Exporting Countries. We will discuss about OPEC, why to set up this and its objectives as well as some other significant facts. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक ओपेक है, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। आज हम ओपेक को डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि ओपेक क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ ओपेक के मेंबर हैं, और इसके अलावा सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज ओपेक। व्हाट इज ओपेक? The Organization of the Petroleum Exporting Countries is a permanent intergovernmental organization. OPEC ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस ऑन September 10 to 14, 1960 by Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela. ओपेक को बगदाद कॉन्फ्रेंस में क्रिएट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया सितंबर 10 to 14, 1960 को, और इनको इस्टेब्लिश करने वाले कंट्रीज़ ईरान हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला. The five founding members were later joined by Qatar 1961. और पांचवा फाउंडिंग मेंबर जो कि 1960 में ओपेक को के इस्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व नहीं था, जो बाद में 1961 में ओपेक का फाउंडिंग मेंबर बन गया, वो कतर है। लेकिन इट इज़ टर्मिनेटेड इट्स मेंबरशिप इन जनवरी 2019। मगर कतर ने 2019 जनवरी में अपने मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया। तो ओपेक क्या हुआ? ओपेक ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 10 और 14 सितंबर 1960 को बगदाद इराक में क्रिएट किया गया। और इसके क्रिएटर कंट्रीज़ ईरान हैं, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। कतर 1960 में ओपेक का मेंबर नहीं था। 1961 में इसने भी चार्टर पर साइन करके फाउंडिंग मेंबर में से अपना नाम मेंशन करवा लिया, लेकिन 2019 जनवरी में इसने अपने मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपेक। अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसको बनाने का पर्पस क्या था? फर्स्ट, OPEC's objective is to coordinate and unify petroleum policies among member countries. OPEC का ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट करना, यूनिफाई करना पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को यूनिफाई करना, कोऑर्डिनेट करना, ये ओपेक का ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर कंट्रीज़ के बीच। इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स, ताकि फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस को सिक्योर किया जा सके
पेट्रोलियम प्रोड्यूसर के लिए। एन इफिशिएंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कंज्यूमिंग नेशंस। इसी के साथ पेट्रोलियम को रेगुलरली कंज्यूमिंग नेशन तक सप्लाई करना एंड अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल टू दोज इन्वेस्टिंग इन द इंडस्ट्री। और इसी के साथ साथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले कंट्रीज़ को फेयर रिटर्न प्रोवाइड करवाना भी ओपेक का ऑब्जेक्टिव है। तो हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि ओपेक का ऑब्जेक्टिव है मेंबर कंट्रीज़ के बीच पेट्रोलियम पॉलिसीज़ को यूनिफाई करना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि एक फेयर और स्टेबल प्राइसेस को सिक्योर किया जा सके पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ के लिए। इसी के साथ साथ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप किया जा सके, और इसी के साथ साथ पेट्रोलियम के सप्लाई को रेगुलरली कंज्यूमिंग नेशन तक सप्लाई करना, और इसी के साथ साथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले कंट्रीज़ के कैपिटल को फेयर रिटर्न प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, it has since 1965 been headquartered in Vienna, Austria। 1965 से ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में शिफ्ट कर दिया गया। चूँकि ओपेक को इस्टेब्लिश किया गया था इराक बगदाद में, 1965 तक ओपेक का हेडक्वार्टर इराक बगदाद था, लेकिन 1965 से इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया हो गया। ऑल्दो ऑस्ट्रिया इज़ नॉट एन ओपेक मेंबर स्टेट, अगरचे ऑस्ट्रिया ये ओपेक का मेंबर स्टेट नहीं है। एज ऑफ September 2018, the 13 member countries accounted for an estimated 44% of global oil production, giving OPEC a major influence on global oil prices that were previously determined by the so-called Seven Sisters grouping of multinational oil companies। 2018 सितंबर के एतबार से 13 मेंबर कंट्रीज़ के बारे में ये समझा जाता है कि ग्लोबली ऑयल का 44%, ग्लोबली ये 13 का 13 कंट्री 44% ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबली। और ये वर्क ओपेक को एक मेजर इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है ग्लोबली ऑयल प्राइसेस पर, दैट वर प्रीवियसली, जिसको पहले ही मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज के ग्रुपों के द्वारा डिटरमाइन कर लिया गया था। बेसिकली इस पॉइंट में कहना ये चाहते हैं कि ग्लोबली ये 13 कंट्रीज़ जो कि ओपेक के मेंबर हैं 44% ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ ओपेक को एक मेजर इन्फ्लुएंस देता है, प्रोवाइड करता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर, जिसका पहले ही मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज के ग्रुपों के द्वारा डिटरमाइन कर लिया गया था कि ओपेक कंट्रीज़ का एक मेजर इन्फ्लुएंस होने वाला है ग्लोबली ऑयल प्राइसेस पर। Now I'm going to discuss about member countries of OPEC। अब हम जानते हैं कि ओपेक के कौन कौन से कंट्रीज़ मेंबर हैं। Here are those countries name are mentioned। The organization has a total of 30 member countries। कि ऑर्गेनाइजेशन में करंट 13 मेंबर कंट्रीज़ 13 कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। दैट इज़ ईरान, इराक, कुवैत,
सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, यूनाइटेड अरब इमिरेट, लीबिया, अल्जीरिया, अंगोलिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, नाइजीरिया। ये सारे के सारे 13 कंट्रीज़ हो गए जो ओपेक के मेंबर हैं, और इनमें से 5 फाउंडिंग मेंबर हैं, और वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। कतर भी फाउंडिंग मेंबर था, बट 2019 में उसने अपने मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया। Here are mentioned some important facts regarding OPEC. First point is establishment. September 1960 बगदाद, इराक। ओपेक को सितंबर 1960 को बगदाद, इराक में इस्टेब्लिश किया गया। एंड सेकंड पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ ओपेक, दैट इज जनवरी 1961। इस्टेब्लिश तो 1960 को कर दिया गया बगदाद, इराक में, मगर उसका इन्फोर्समेंट जनवरी 1961 में होता है। एंड थर्ड पॉइंट, द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज इन वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है, और ये वियना, ऑस्ट्रिया कब हुआ? 1965 से। उससे पहले ओपेक का हेडक्वार्टर बगदाद, इराक था। एंड फोर्थ पॉइंट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओपेक इज इंग्लिश। और ओपेक का ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ज़ुबान, वो क्या है? इंग्लिश है। एंड लास्ट पॉइंट इज हियर सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। तो करंट में सेक्रेटरी जनरल ओपेक के हैतम अल गैस ये करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं ओपेक के। सो गाइज, ये हमने ओपेक के बारे में डिस्कस किया। हमने जाना कि ओपेक क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, कौन कौन से कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।